ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ कि इस नव वर्ष में 2021 में आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सफलताओं के ऊंचे आयाम छुएं। आज मैं बात करूंगी आपसे एक ऐसी कॉमन तकलीफ पे, आम बीमारी पे, जो 20 से 25 वर्ष की उम्र के बाद हर 10 में से 4 लोगों को हो ही जाती है, और वो है सियाटिका का दर्द, सियाटिक पेन। सियाटिका दर्द क्या होता है? सियाटिका नर्व जो है वो हमारे शरीर में सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व है, और ये निचले हिस्से में कमर के L4-5 के लेवल, वर्टिब्रा के लेवल से निकलती है और फिर कूल्हे की हड्डी से होती हुई और पूरे पैर में नीचे मतलब सोल तक सप्लाई करती है, और ये सिंगल नर्व खुद चलती है और फिर ब्रांचेस देती हुई जाती है। कई कारणों से इस नर्व पे दबाव पड़ने लगता है, और उस दबाव के कारण इस नर्व में जो है सिम्टम पैदा होते हैं, उनको सियाटिका का दर्द कहते हैं। तो इसके कॉमनली होने के कारण का एक पहला मुख्य तो मैंने बताया कि इसका जो रूट है बहुत लंबा है, इसका रास्ता, तो इसलिए सियाटिका का दर्द बहुत कॉमन है। उसके अन्य कारणों में से है कि शरीर का वजन बढ़ना मुख्य, जैसे कि लंबाई के हिसाब से और आपका जो उम्र है उसके हिसाब से वजन आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पैरों पे वजन पड़ता है, और कमर की हड्डी जो है उसमें भी वजन पड़ने से, गलत पोस्चर में बैठने से, बहुत ज्यादा लंबी सीटिंग करने से, जैसा कि आजकल के नौजवान भी करते हैं, कंप्यूटर वगैरह पे IT कंपनियों में बैठे रहते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा खड़े रहने से भी, या गलत पोस्चर में मतलब पोस्चर रख के और लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में कार्य करने रहते रहने से, फिर इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जो है आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं, और पेट का वजन जो बढ़ा हुआ होता है वो पीछे कमर पे प्रेशर देता है, तो आपका पोस्चर थोड़ा बिगड़ सकता है। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो लेडीज को भी ये प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद सियाटिका नर्व बना रह जाता है। फिर इसके अलावा लेबर क्लास में जो वजन उठाने वाले लोग हैं, जो लगातार वजन उठाने का काम, सामान पैकिंग में, इधर से उधर सामान ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उन लोगों को सियाटिका का दर्द बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए अधेड़ उम्र में विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, तो ये चीजें जो पोषण में कमी आ जाती है, इनकी वजह से भी ये बढ़ जाता है सियाटिका का पेन। और इसके अलावा धूप में हम लोग नहीं बैठते हैं और हमारी हड्डियां भी थोड़ा तकलीफ में होती है, और उसकी वजह से स्लिप डिस्क हो जाती है। कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई झटका लग गया, खराब सड़कों पे आप लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और उछल जाते हैं एकदम, गाड़ी में, टैक्सी में, 3 व्हीलर में बैठे हुए, तो उससे भी कभी कभी डिस्क स्लिप हो जाती है, कभी डिस्क का हर्निया हो जाता है, या कोई बोनी पार्ट आगे प्रोट्रूड हो जाता है, तो वो नर्व पे कंप्रेस कर देता है, उससे ये नर्व के अंदर दर्द के लक्षण पैदा हो जाते हैं। और वेरी रेयर केसेस में, जो बहुत ही कम कॉमनली प्रेजेंट होता है, वो ये होता है कि स्पाइनल केनाल जो जहाँ से नर्व निकल रहा है उसका जो छेद है वो भी सिकुड़ने लग जाए, हड्डियां थोड़ी कैल्सिफाई होने लग जाए और बोन डिपॉजिट होने लग जाए, तो वहां ये उस छेद में से निकल रही है, वो छेद इसको कंप्रेस करने लगे, दबाने लगे, संकड़ा हो जाए, तो वो भी एक कारण होता है। अक्सर ही जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, पैर में दर्द की शिकायत करते हैं, और डॉक्टर कह देता है कि भाई, अब तो लोग बाग कह देते हैं डॉक्टर से पहले तो, भाई इसमें तो आपको स्पाइनल सर्जरी करानी पड़ेगी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होएगा, और अब तो आपको ये दर्द तभी ठीक होएगा। तो ये एक बहुत एक अफवाह और धारणा बन गई है कि भय फैला देती है कि हम इसका ऑपरेशन ही इलाज है। तो आज मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगी कि जिनके कारण आपको समझ में आएगा कि सियाटिका का दर्द सिर्फ सर्जरी से ही नहीं, और चीजों से भी और तरीके से भी ठीक किया जा सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? तो जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, या हार्मोनल डिस्टरबेंस है, एड्रिनल की प्रॉब्लम है, उनमें भी हार्मोन के कारण डिस्टरबेंस होने से उनका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने से फिर जो है वो डिस्क स्लिप और कंप्रेशन जो है सियाटिक नर्व पे उस पे आ जाता है। तो ऐसी जो भी परिस्थितियां हैं जिनमें
हड्डी का सर्जरी का कोई हर्निएशन नहीं हुआ है, हड्डी का हर्निएशन नहीं हुआ स्पाइनल कैनाल का, और स्पाइनल कैनाल बहुत ही सिकुड़ कर संकड़ी नहीं हो गई है जो हड्डी का पोर्शन। इन दो चीजों को, दो जगहों को छोड़ के, जहाँ की नर्व बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो रही हो कि आपका जो शौच का और यूरिन का कंट्रोल भी खोने लग गया हो और इतना ज्यादा कंप्रेशन हो कि नर्व कटने की हालत पे पहुंच गया हो, सिर्फ उस स्थिति में आपको सर्जरी करवाने की जरूरत होती है। वरना आप सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सारे आसन, दवाइयां और फिजियोथेरेपी आदि जो मैं बताऊंगी अभी, वो सब चीजें लेकर के भी सियाटिका के दर्द में आराम पा सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बताई कि 10 में से 4 लोगों को ये निश्चित रूप से 20 से 25 साल की उम्र के बाद महसूस कर ही लेते हैं जीवन में, हर कोई 10 में से 4 लोग। तो ये तो बताए मैंने कारण इसके। इसके लक्षण क्या होते हैं कि शुरुआत इसकी दर्द की होती है पीछे कमर में, निचली कमर का हिस्सा जो होता है, दोनों कूल्हे की हड्डियों के बीच का हिस्सा, वहां से दर्द शुरू होता है और फिर वो धीरे धीरे पैर में फैलने लगता है। पहले कूल्हे तक जाता है, फिर घुटनों तक और फिर एड़ी तक जाने लगता है और इसमें दर्द ही होता है। इसके अलावा चलने के दौरान ये दर्द अधिक बढ़ जाता है और आदमी लंगड़ा के इस तरह से चलता है जैसे बतख चलती है। इसको बोलते हैं डक वेडलिंग गेट, डकलिंग गेट बोल सकते हैं, कि मतलब आदमी उस पैर पे वजन कम देगा, दूसरे पैर पे ज्यादा देगा, तो डक की तरह लटक लटक के एक तरफ अटक मटक के चलेगा वो, जैसे बतख चलती है। और इसके अलावा पैर में सूजन रहने लग जाती है, जोड़ों में उस पैर के अफेक्टेड पैर का घुटना दर्द करेगा, उठने बैठने में तकलीफ होगी, चलने में तकलीफ होगी, मांसपेशियां जो है उनमें झंझनाहट होने लग जाएगी, पूरे पैर में झंझनाहट होगी और दर्द भी रहेगा। और इसके अलावा जब बहुत ज्यादा अगर कंप्रेस हो जाता है नर्व कहीं किसी जगह पे, तो उससे निचले इलाके में जो है आपको जो पैर सूखना भी शुरू हो सकता है और उससे संबंधित इलाके का नियंत्रण भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो मांसपेशियां सूखने लगती है। तो ये थे इसके लक्षण। पर 90% केसेस में ये एक तरफा ही होता है और अधिकांशतः ये बाईं साइड में ही शरीर में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि सियाटिका नर्व पेन का, दर्द का ट्रीटमेंट क्या होता है। अब चूंकि हम कारण जानते हैं तो हमें अपना पहले वजन कम करना पड़ेगा। वजन कम करने के साथ ही हमारे को अपना पोस्चर सही रखना चाहिए, उठने बैठने का। बहुत लंबा टाइम तक हम बैठे सिटिंग कर रहे नहीं, उसके बीच बीच में उठ करके हमें वॉक कर लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो वजन उठाने वाले हैं, लेबर क्लास है, तो वो अगर वजन उठाने का कार्य करना ही होता है तो उन्हें किसी की मदद ले लेनी चाहिए या पोस्चर का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके वजन उठाए, एक साथ भारी वजन ना उठाए, जिससे कि वर्टिब्रल कॉलम में स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाए या हर्निया हो जाए डिस्क का। इन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद जो कॉमन चीजें हैं जो सभी तरह के सियाटिका पेन में आराम पहुंचाने वाली है, वो ये है कि हमारे जीवन में सक्रियता होनी चाहिए, कि हमारा शरीर जो है एक्टिविटी हम करें और अपने पैरों की और शरीर की सभी मांसपेशियों को काम में लें। भोजन जो है वो उसमें संतुलित भोजन हो, विटामिन की पर्याप्त मात्रा हो, अंकुरित अनाज खाएं, मोटे अनाज, छिलके वाली दालें, सब तरह की सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन करें ताकि वजन कम रहे, संतुलित कंट्रोल रहे। और इसके अलावा धूप का सेवन भी करें। नियमित रूप से हमें धूप में बैठना चाहिए। जो ऑफिसेज वगैरह में बैठे रहते हैं घंटों, 12-12 घंटे दिन के समय ऑफिस में ही बैठे रहेंगे या हम ऐसे छायादार जगहों पे काम करेंगे कि हम आजकल धूप में बैठना और धूप स्नान करना या धूप का सेवन करना ही भूल गए। उससे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत होने लग गई है सब में। और इसी तरह खाने पीने में जो मैदा और रेडीमेड फास्ट फूड खाने लगे हैं तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कर देता है। इन सब के साथ फिर अगर दर्द रहता है तो दर्द निवारक गोली जैसे आइबुप्रोफेन और एट्रोकॉक्सिन, ये मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ अच्छी दर्द निवारक दवाएं हैं और सूजन उतारने वाली हैं। तो ये जो सूजन रहती है उसको हल्का कर देती है। और उसके साथ फिर अगर हम कुछ आसन में आज आपको बताऊंगी जो खुद किए जा सकते हैं, उन आसनों को अगर आप काफी दिनों तक, लंबे समय तक करेंगे तो उससे आप सियाटिका दर्द से निश्चित रूप से निजात पा लेंगे, क्योंकि 90% केसेस में सियाटिका में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। दोनों घुटनों को पीछे की तरफ ले लो,
साइड में रख के फिर सोचो अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और हाथों को नीचे की तरफ प्रेशर देना है। हमारे कमर में हमें खिंचाव सा महसूस होने लगेगा। 10 सेकेंड रोकना है और फिर ढीला छोड़ देना है। इसको वापस, इसे कहते हैं शलवासन। पहले पूरा लेट जाइए, ठीक है। फिर अपने दोनों पैरों ऊपर लीजिए और हाथों को ऊपर करके नाव बनानी है। इससे आपकी कमर में दबाव सा आएगा, उसको 10 सेकेंड के लिए रोकना है और फिर छोड़ना है। ये भी बिल्कुल 10 बार करनी है। अब पहले हमें ऐसा बैठना है, फिर उसके बाद लेट जाइए। अब इस एक्सरसाइज का मतलब है पैर को पूरा सीधा ऊपर करके पंजों को पीछे की तरफ लेके खिंचाव लाना। अब उसके लिए हम एक तौलिया या एक चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार सारी एक्सरसाइजेस 10 सेकेंड रोक के फिर छोड़नी है। अब अपने जिस भी पैर में आपके दर्द आता है उस पैर को पीछे की तरफ खींचना है। हमेशा यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना है। यहाँ से पकड़ के खिंचाव अच्छे से आता है। ये पूरा पीछे की तरफ 10 सेकेंड रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये एक हुआ। पूरा पीछे खींच के 10 सेकेंड रोक के फिर पूरा पैर सीधा करना है। ये पूरा एक हुआ। ऐसे ही 10 बार करना है। दोनों पैरों को ऐसे साइड फ्लेक्स करके मोड़ के थोड़ा दूर रखना। उसके बाद अपने हाथों को साइड में रख के 10 से 20 डिग्री के ऊपर कमर को उठाना है। अब यहाँ पे अपन को 10 से 15 सेकेंड के लिए रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे अपने कमर को नीचे लेके आना है। ये आपकी sciatica पेन के लिए बहुत ही आरामदायक कसरत है। अब एक आखिरी एक्सरसाइज sciatica के लिए, इसे कहते हैं हम पिजन पोज। इसके लिए आपको जिस पैर में आपके दर्द है उसको सीधा रखना है, ऐसे जिसमें आराम है, मतलब जिसमें आपके दर्द नहीं आ रहा है उसको मोड़ना है। उसको ऐसे रखना है और थोड़े से मुड़ जाइए और फिर अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचिए और दर्द वाले पैर को नीचे की तरफ खींचिए। ऐसे सीधा 10 सेकेंड रोकना है, फिर छोड़ना है। आपसे आसन ठीक से नहीं हो पा रहे या नहीं होते हैं तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें। तो फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छी मददगार इसमें साबित होती है और आपको रिलीफ देती है। तो उम्मीद है ये सब जानकारियों के बाद आपको अच्छा लगा होगा और आपको आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि हमारे को सियाटिका दर्द में हमेशा ही सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। कि स्पाइन आप समझे होंगे कि अगर आपको वैसा विशेष कारण हड्डी का दबाव या नर्व कटने की डर नहीं है तो वो आप MRI लेकर के करा करके न्यूरोसर्जन की ओपिनियन ले लें। और अगर वो आपको फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको फिर अच्छे से जो मैंने आसन बताए हैं उन आसनों को काफी दिनों तक यानी 2-3 महीने तक आप लगातार करें। अच्छा पोषण लें, वजन को कम करने का तरीका भी अपनाएं और कुछ दर्द निवारक दवाइयां लें और उससे आप निश्चित रूप से सियाटिका से मुक्त हो जाएंगे, दर्द से। ओम शांति। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है इसको सभी को शेयर करें और सभी को पहुंचाएं ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें।